नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है। यहां पर आप देख रहे हैं, पंचायत चुनाव और बोर्ड परीक्षा के बाद होगी समूह ग की बंपर भर्तियां। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का 50,000 पदों पर भर्ती का इरादा। पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद प्रदेश में समूह ग की बंपर भर्तियां होगी। आयोग की मंशा इस साल तकरीबन 50,000 भर्तियां करने की है। इन भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कमर कस रहा है। नए साल में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। आयोग के पास पिछले वर्ष विभिन्न विभागों में समूह ख के रिक्त लगभग 35,000 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन आए थे। सरकार ने पिछले वर्ष 31 अगस्त को सरकारी गजट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 2020 को अधिसूचित करते हुए इसे सभी भर्तियों करते हुए सरकारी भर्तियों में लागू करने के लिए गत वर्ष 8 सितंबर को शासनादेश जारी किया था। अधीनस्थ के तहत 15,000 पदों के लिए संशोधित अधियाचन परीक्षण के बाद सही पाए गए हैं। शेष में सुधार कर भेजने को कहा गया है। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 25 से 30 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। मौजूदा हालत में प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल माह के अंत में कराए जाने की संभावना है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों के लिए आयोग मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग समान शैक्षिक योग्यता वाले पदों के समूह बना रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम शासन को भेज दिया गया है। भर्तियों में तेजी लाने के लिए आयोग 2 चरणों में परीक्षाएं आयोजित कराएगा। पहले चरण में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम तय कर शासन की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर चौथाई अंक काटे जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पेट के माध्यम से जो भर्ती होगी उसमें 1/4 की माइनस मार्किंग लागू होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 50,000 भर्तियां अतिशीघ्र आने वाली हैं। तो जो छात्र इन विभिन्न भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली विभिन्न भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है और खुशखबरी भी है कि 2021 में आपको नौकरी मिलने जा रही है। तो आपसे आग्रह है कि अपनी तैयारी जारी रखिए, विज्ञापन का इंतजार ना करिए। विज्ञापन आएगा, भर्ती प्रक्रिया होगी, थोड़ा लेट लतीफ जरूर हो सकती है, लेकिन नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। तो आप तैयारी जारी रखें, आने का जो परिणाम होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद यूपीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर का इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले साल युद्ध स्तर पर परीक्षाएं कराने के साथ परिणाम भी जारी किए। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति को देखने के होने के बावजूद आयोग के कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। वर्षों से लंबित परीक्षाएं भी बिना किसी रुकावट के कराई गई, लेकिन अब नए साल की शुरुआत सुस्त नजर आ रही है। जनवरी का पहला पखवाड़ा बीत रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। साक्षात्कार कराकर उसके 3-4 दिन के अंदर उसका परिणाम जारी किया गया। इससे लंबित परीक्षाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर अभी बना नहीं है, तैयार होते ही अविलंबित जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ प्रतियोगियों को आयोग के कैलेंडर का इंतजार है, क्योंकि वे उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से विभिन्न भर्तियों के लिए जो नए विज्ञापन जारी हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात करूं, जीआईसी लेक्चरर इंटर कॉलेज की बात करूं, तो ऐसे ही बहुत सारी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और इन सब के लिए जो है अभ्यर्थियों को कैलेंडर का इंतजार है। तो मुझे उम्मीद है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा
आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात करूं तो परीक्षा आपकी मार्च में हो सकती है। वहीं जीआईसी लेक्चरर इंटर कॉलेज की यदि मैं बात करूं तो इसकी परीक्षा अप्रैल या फिर मई में कराई जा सकती है। तो लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी की जाएगा। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी हैं प्रभात कुमार जी, उनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी है और बहुत ही शीघ्रता से निर्णय ले रहे हैं। इसलिए परीक्षाएं आपकी जल्दी होंगी और 2021 के अंत तक इन सभी भर्तियों को फाइनल भी कर दिया जाएगा। इसके बाद फेल परीक्षार्थी 700 रुपये में फिर दे सकेंगे परीक्षा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने कोरोना काल में छात्रहित में अहम निर्णय लिया है। बीए बीएससी द्वितीय वर्ष में 2 विषयों और अंतिम वर्ष में 1 विषय में फेल परीक्षार्थी तथा बीकॉम प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में किन्हीं एक विषय में फेल परीक्षार्थी बैक पेपर दे सकते हैं। परा स्नातक अंतिम वर्ष के केवल मुख्य परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में फेल परीक्षार्थियों के लिए यह भी व्यवस्था मान्य होगी। इसके लिए 700 रुपये की फीस भी चुकानी होगी। इसके बाद अगली खबर है, कॉलेजों में नियुक्ति के लिए कल आना होगा निदेशालय। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की वर्ष 2013 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को 16 जनवरी को बुलाया गया है। उन्हें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन कार्यालय प्रयागराज में सुबह 11 बजे पहुंचना होगा। इन अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी होंगे। हाईकोर्ट ने दिवाकर सिंह बनाम दिव्यकांत शुक्ल मामले में आदेश पारित किया था। उसके अनुपालन में 4 नवंबर 2020 को हिंदी व 6 नवंबर को सामाजिक विज्ञान के ऐसे अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षिक व प्रशिक्षण संबंधी मूल प्रमाण पत्र व उसकी एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय प्रयागराज में उपस्थित होना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BALLB और MBA की परीक्षाएं भी स्थगित। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रम की बैक परीक्षाओं के बाद 22 जनवरी से ऑफलाइन मोड में प्रस्तावित BALLB एवं MBA की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। MSc कॉग्निटिव साइंस की परीक्षाएं 15 जनवरी से ही होंगी। इसके बाद अगली खबर है, हाई स्कूल पास भी कर सकेंगे प्राथमिक चिकित्सा में पढ़ाई। अब हाई स्कूल पास छात्र छात्राएं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय लखनऊ से प्राथमिक चिकित्सा में सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। इनमें थ्योरी के साथ साथ SGPGI में प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। इसमें SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों को भी प्रवेश मिलेगा। इसके बाद सेल्फ सेंटर पर होगी UG PG सेमेस्टर परीक्षाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय आगामी स्नातक और परा स्नातक सेमेस्टर परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को सेल्फ सेंटर की सुविधा देगा। इसी आधार पर विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इसका परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यूपी बोर्ड के कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा गंगा संरक्षण का पाठ। यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं को गंगा संरक्षण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे विभाग की पहल पर इसे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट स्तर तक पर विषय के रूप में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। इस पाठ्यक्रम को नए शैक्षिक सत्र में शामिल किया जाएगा। असल में गंगा संरक्षण व जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए जन सहभागिता जरूरी है। इसके लिए यूपी बोर्ड सबसे उपयुक्त है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, राज्य विश्वविद्यालय में वार्षिक के साथ होगी बैक पेपर परीक्षा। बैक पेपर परीक्षा के लिए आज से आवेदन, 25 जनवरी अंतिम तिथि। पर्यावरण अध्ययन में तृतीय वर्ष के अनुत्तीर्ण छात्र भी भरेंगे फॉर्म। इसके बाद कोरोना इफेक्ट सेमेस्टर परीक्षाएं भी स्थगित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MBA तृतीय और BALLB 9वें सेमेस्टर की परीक्षाएं टाली गई। इसके बाद अगली खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अरविंद कुमार ने की थी BA MA की पढ़ाई। राजनीति शास्त्र से किया था MA, मेरिट में मिला था दूसरा स्थान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में एक और सितारा जड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी रिटायर्ड IAS अफसर अरविंद कुमार शर्मा को यूपी का डिप्टी CM बनाए जाने की चर्चा चल रही है। अरविंद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। उन्होंने BA व MA की पढ़ाई यहीं से की है। इसके बाद अगली खबर है, PCS की 2 परीक्षाओं के रिजल्ट 6 माह में आने के आसार। लोक सेवा आयोग अगले 6 महीनों में PCS परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में है। इन परीक्षाओं के तहत PCS के 940 पदों पर भर्ती होनी है। PCS 2019 का चयन
परिणाम फरवरी या मार्च में घोषित किया जा सकता है। वहीं 21 जनवरी से शुरू होने जा रही पीसीएस 2020 का अंतिम चयन परिणाम भी 5 से 6 माह में जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद पुनर्गठन के बाद से नहीं जारी हुई थी नई भर्ती। चयन बोर्ड की लचर व्यवस्था से स्कूलों में खाली हैं प्रधानाचार्य शिक्षकों के पद। प्रदेश में 2017 में नई सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद चयन बोर्ड पुरानी भर्ती पूरी करने में लगा है। इसके बाद भी बोर्ड के अधिकारी 2013 में विज्ञापित प्रधानाचार्य के पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू नहीं कर सके। 2016 में टीजीटी एवं प्रवक्ता की भर्ती के बाद 4 वर्ष से कोई नई शिक्षक भर्ती शुरू नहीं हुई है। चयन बोर्ड में आज भी पुरानी शिक्षक भर्तियों 2011, 2013 एवं 2016 के इंटरव्यू पूरी करके नियुक्ति की कोशिश में लगी है। नई भर्ती नहीं होने से स्कूलों में शिक्षकों के हजारों एवं प्रधानाचार्य के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। तो यदि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 40,000 पद खाली हैं, लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले विज्ञापन जारी हुआ था उसमें मात्र लगभग 15,000 कुछ सौ पदों के लिए विज्ञापन जारी हो पाया था और इसके बाद फिर ही विज्ञापन को स्थगित कर दिया गया था और उम्मीद है कि जो नया विज्ञापन जारी होगा वो लगभग 25,000 पदों के लिए जारी किया दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रदेश भर में मिले अध्याचन में चयन बोर्ड को 40,000 पद मिले थे। इसके बाद भी अक्टूबर में चयन बोर्ड ने 25,000 पद कम करके मात्र 15,000 पदों की भर्ती घोषित की थी। तो उम्मीद है जो नया विज्ञापन जारी होगा उसमें पदों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है और ये पद कम से कम 20,000 तो हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 1 फरवरी से जेएनयू कैंपस आ सकेंगे एमएससी एमसीए के छात्र। यहाँ पर आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमएससी और एमसीए प्रोग्राम के चौथे वर्ष के छात्र छठे चरण में 1 फरवरी से कैंपस आ सकेंगे। जेएनयू प्रशासन ने कैंपस को 5वें चरण में खोलने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अलावा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, गेस्ट हाउस और कॉफी हाउस खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। सेवा योजन, कौशल विकास व आईटीआई करेंगे संयुक्त भर्ती। ऑफलाइन रोजगार मेला कराने की भी तैयारी, प्रशासन की ली जाएगी अनुमति। रोजगार बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय सेवा योजन, कौशल विकास और आईटीआई की ओर से संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। अभी तीनों संस्थाएं अलग अलग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती रही हैं, लेकिन अब संयुक्त रोजगार मेले का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, ऑफलाइन मेला के आयोजन का भी निर्णय लिया गया है। बस जिला प्रशासन की अनुमति का इंतजार है। इसके बाद अगली खबर है आज से शुरू होगी केंद्रीय कौशल विकास योजना 3। देश भर के 8 लाख युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 948.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।